क्या आप सोच सकते हैं कि कोई संत एक इस तरीके से अपने मठ में घुस जाए कि उसके पास पुलिस क्या सरकारी अमला पहुंच ना पाए, और संत के समर्थक इस तरीके से पुलिस के साथ जुझारू हो जाएं, दो हाथ करने ले कि मरने जीने की कोई आस बचे ही ना। यह होता दिखाई दे रहा है हिसार में। और जिस तरीके से संत रामपाल के समर्थक पुलिस के सामने दो चार होते दिखाई दिए, हाथ उठाना तो बहुत दूर की बात है, यहां पे मरने मारने की स्थिति बनती दिखाई दी। आश्रम के भीतर से गोलीबारियां की गई हैं, पेट्रोल बम फेंके गए हैं, और जो तमाशा वहां हुआ, जो विध्वंस का काम वहां पर हुआ, इसके बारे में जितना कहा जाए कम है। आइए सबसे पहले एक छोटी रिपोर्ट आपके सामने पेश करते हैं। पूरे दिन भर पुलिस मशक्कत करती रही कि किसी तरीके से संत रामपाल तक वो पहुंच सके, अदालत में उन्हें ले जाना है इस बाबत, लेकिन पुलिस वहां नहीं पहुंच पाई। पूरे दिन भर के मशक्कत के बाद भी क्या यही है कानून के लंबे हाथ? देखिए रिपोर्ट। शाबाश शाबाश शाबाश, सिंगल फाइल सिंगल फाइल। सुबह से लेकर शाम हो गई, हजारों पुलिस वालों ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया। पुलिस प्रशासन का लाव लश्कर जुट गया। घमासान में कई लोग घायल हो गए, लेकिन बाबा का हठ नहीं टूटा। रामपाल ना तो खुद आश्रम से बाहर निकले और ना ही पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर पाई। दोनों पक्षों ने हर मोर्चे पर एक दूसरे से टक्कर ली। ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया, बंदूक के जवाब में गोलियां, सड़क पर लोग घसीटे गए, बरवाला में खून भी बहा। आश्रम के लोगों ने बाबा के बाहर होने की बात कही तो पुलिस ने रामपाल के आश्रम में छिपे होने का दावा किया, लेकिन इस घमासान का नतीजा सिफर ही निकला। न तो पुलिस रामपाल को बाहर निकाल पाई और न ही उनके समर्थकों को आश्रम से हटा पाई। बरवाला कैसे बना एक बहुत बड़े बवाल का गवाह, ये आज हम आपको दिखाएंगे और साथ ही बताएंगे कहां चूक गई सरकार। ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखिए बाबा का हठ, पुलिस का लठ। संत रामपाल आश्रम में हैं या नहीं, इसके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है। अगर उनके समर्थकों की माने तो आश्रम में वो मौजूद नहीं है, लेकिन पुलिस का दावा है कि बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा घेरे के भीतर बैठे छिपे हैं संत रामपाल। आखिरकार क्यों संत रामपाल इस तरीके से छिपे हुए हैं? आज हम यही सवाल खड़ा करना चाहते हैं। अगर आप साधु हैं, अगर आप संत हैं, अगर आप लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, तो कानून का पालन क्यों नहीं कर सकते? पुलिस के सामने आप क्यों नहीं आत्मसमर्पण कर सकते? क्यों नहीं कोर्ट जा सकते? आज दिन भर किस तरीके से युद्ध क्षेत्र बना रहा है हिसार, आइए जरा उसकी कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। एक विशिष्ट पैनल हमारे साथ है, उसके बाद बातचीत करेंगे। क्या यही संतत्व है? देखिए रिपोर्ट। हंगामा और अफरा तफरी की ये तस्वीरें हिसार के सतलोक आश्रम के बाहर की हैं, जो चंद मिनट में ही जंग के मैदान में तब्दील हो गया। पत्थरबाजी की गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। यही नहीं, गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच सतलोक आश्रम के बाहर संत रामपाल समर्थकों और कानून के रखवालों के बीच संग्राम शुरू हो गया। संत रामपाल के आश्रम की तरफ से पथराव किया जा रहा है और आंसू गैस के गोले पुलिस की तरफ से छोड़े जा रहे हैं। इसके अलावा वाटर कैनन आप देख सकते हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल आश्रम के गेट की तरफ किया जा रहा है। पुलिस की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। संत रामपाल जब कोर्ट में पेशी के लिए नहीं आए तो पुलिस को एक्शन मोड में आना पड़ा। हरियाणा पुलिस, सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स रामपाल को गिरफ्तार करने आगे बढ़ने लगी। पुलिस के एक्शन लेते ही बाबा के समर्थक बेकाबू हो गए। रामपाल समर्थकों ने पुलिस का रास्ता रोक लिया। पुलिस ने उन्हें हटाने की कोशिश की तो वो पुलिस से ही भिड़ गए और पल भर में ही आश्रम की दीवारों पर तैनात बाबा के कमांडो दस्तों ने पुलिस वालों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। हालात बेकाबू हो चले थे, चारों ओर अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया और जवाबी कार्रवाई करते हुए आंसू गैस के गोले छोड़े जाने लगे। और इस फायर को देखिए अंजाम दिया जा रहा है और सीधा सीधा जो है टीयर गैस सेल जाके आश्रम में गिर रहा है। फायरिंग शुरू हो गई है। आप समझ सकते हैं क्या हालात यहाँ पर हैं और किस तरह से इस हालात में जो है वह कहीं ना कहीं पुलिस निपटने की यहाँ पर तैयारी कर रही है। पुलिस और सीधा सीधा जो है वो कहीं ना कहीं ये भिड़ंत हो चुकी है आश्रम के साथ साथ। चारों ओर धुएं का गुबार फैलना शुरू हो गया।
बवाल थमने की बजाय बढ़ता गया। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आश्रम के गेट पर बैठे समर्थकों को हटाने के लिए पानी की तेज बौछार चलती रही, लेकिन बाबा समर्थक हटने को तैयार नहीं दिखे। आरोप है कि संत रामपाल समर्थकों ने पुलिस वालों पर गोलीबारी शुरू कर दी। आश्रम के लोगों ने उनके ऊपर धावा बोल दिया। रिटेलिएशन में इन्होंने अपनी कार्रवाई की और काफी देर तक वहां पर आपस में झगड़ा रहा है। अभी हमने केस रजिस्टर किए हैं। आश्रम की तरफ से बहुत सारे उन्होंने पेट्रोल बम फेंके हैं, टीयर गैस सेल फेंके हैं, गोलियां चलाई हैं, जिसमें बहुत सारे मुलाजिम घायल भी हुए हैं। पुलिस वालों के सब्र का बांध टूटने लगा। आश्रम के बाहर मौजूद लोगों पर पुलिस वालों ने लाठियां भांजनी शुरू कर दी। लोगों को भेड़ बकरियों की तरह उठा उठाकर आश्रम से हटाने का सिलसिला शुरू हो गया। खून से लथपथ लोगों को एम्बुलेंस में डाला जाने लगा। हिंसक झड़प में सैकड़ों लोग घायल हो गए, जिनमें पुलिस वाले और पत्रकार भी शामिल हैं। घायलों को हिसार के सिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। हंगामे की ये तस्वीरें करीब 2 घंटे की हैं। बाद की तस्वीरें इसलिए सामने नहीं आ पाई क्योंकि पुलिस वालों ने मीडिया के लोगों के कैमरे तोड़ दिए। लेकिन इसके आगे भी सतलोक आश्रम का संग्राम जारी रहा। हिसार से पुलकित नागर, मधुरेंद्र कुमार और विशाल मोंगा के साथ टीम न्यूज नेशन। ये हमने आपके सामने पेश की एक तरफ की तस्वीर। जरा दूसरी तरफ की तस्वीर आपके सामने पेश करते हैं। किस तरीके से जब पुलिस का बांध सब्र का टूटा तो उन्होंने कैसे कार्रवाई करनी शुरू की और उसकी बानगी बनी किस तरीके से तमाम पत्रकार वहां पर जो मौजूद थे, तमाम कैमरामैन जो वहां मौजूद थे, उनके साथ जबरदस्त तरीके से लाठीचार्ज किया गया, मारपीट की गई। पत्रकारों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उसके बारे में जितना कहा जाए कम होगा, क्योंकि तमाम कैमरा तोड़े गए, क्योंकि पुलिस अपनी कार्रवाई करना चाहती थी। न्यूज नेशन का कैमरा भी पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया, तोड़ दिया गया। हमारे 2 संवाददाता वहां पर मौजूद थे। लाठीचार्ज में जबरदस्त तरीके से उन्हें भी जख्म आए, चोट आई है, लेकिन उसके बावजूद हम अपना काम, अपना धर्म निभाते रहे। आइए हमारे सहयोगी मधुरेंद्र जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उनसे बातचीत करते हैं। मधुरेंद्र, जबरदस्त तरीके से लाठीचार्ज हुआ, आप लोग जब वहां पर मौजूद थे, खूब पिटाई हुई, लेकिन क्या इसी तरीके से पुलिस बर्बरता करती रही? पुलिस की जो जवाबी कार्रवाई थी आखिरकार कैसे विफल हुई? देखिए, पुलिस का फेल्योर जो है वो लगातार सामने आता रहा। पहले भी इसी की वजह से हमने देखा कि रामपाल के आश्रम उनके समर्थक जमते चले गए और पुलिस उनको कहीं न कहीं गिरफ्तार करने में नाकाम रही। जब पुलिस के ऊपर प्रेशर कोर्ट से बना और पुलिस ने अपने ऑपरेशन को शुरू किया, उस वक्त की स्थिति ये थी कि जब तमाम वीडियो जर्नलिस्ट, कैमरा पर्सन के साथ साथ रिपोर्टर्स और प्रिंट के तमाम लोग जो थे, उन्होंने कहा कि हम इसको कवर करने जाएंगे, तो बजाबते वहां मौजूद एसपी ने कहा कि आप लोग जो जाना चाहते हैं एक लिस्ट तैयार कीजिए। मैंने स्वयं लिस्ट तैयार किया तमाम पत्रकारों को और हैंडओवर किया और उनके आई कार्ड देखकर एंट्री दी गई। और उसके बाद इस बर्बरता की कहानी पुलिस ने जो रची उसने साफ कर दिया कि दरअसल पुलिस की मंशा ये थी कि वह अपने ऑपरेशन को अंजाम दे, लेकिन जिस बेतरतीब तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, जिसमें मानवाधिकार के तमाम जो हम कह सकते हैं पहलू हैं उनको अनदेखे किए गए, तो ये तमाम तस्वीरें जो है वो कैमरे में कैद होती चली गई और पुलिस को ऐसा लगा कि ये तस्वीरें बाहर नहीं जानी चाहिए। लिहाजा पुलिस जो है वह जो उसका टारगेट था वो आश्रम और रामपाल, उसके बजाय सीधे तौर पे कैमरे और पत्रकारों को टारगेट करने लगी और इसी टारगेट के शिकार दर्जन भर पत्रकार हुए, दर्जन भर से ज्यादा कैमरा पर्सन घायल हुए, दर्जन भर से ज्यादा आप समझ सकते हैं कि अगर कैमरे टूटे हैं और लाइव व्यू टूटे हैं तो करोड़ों का नुकसान मीडिया का भी हुआ है, जो कि सिर्फ और सिर्फ पुलिस की नाकामयाबी की कहानी लिखता है। और यही वजह है कि दिन भर के ऑपरेशन के बाद भी पुलिस रामपाल को नहीं कर सकी गिरफ्तार और ऑपरेशन रात को रोकना पड़ा है। बिल्कुल मधुरेंद्र, हम आपके पास दोबारा आएंगे, लेकिन ये ताजा अपडेट हम आपके सामने पेश कर रहे हैं किस तरीके से पुलिस ने बर्बरता के साथ पत्रकारों के साथ जो मारपीट की वो अपने आप में न सिर्फ निंदनीय है बल्कि उसके बारे में जितना कहा जाए बहुत कम होगा। विशिष्ट पान, जैसा कि मैंने आपसे कहा, हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ कबीर चौराहा पीठ के मठाधीश संत विवेक दास आचार्य जी मौजूद हैं। साध्वी सोनिया जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी से विजय टोनकर शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस से अखिलेश प्रताप सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। पूर्व IPS गौतम कौल जी हमारे साथ मौजूद हैं। हरियाणा का अच्छा खासा तजर्बा है इन्हें। और वरिष्ठ वकील के मेनन साहब कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। आप सबों का सब स्वागत है। सबसे पहले विजय टोनकर शास्त्री जी, ये कैसी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की जो जाहिर सी बात है कार्रवाई करने में पहले पैर घसीटती है और जब कार्रवाई शुरू होती है तो शूट द मैसेंजर, जो आदमी खबरों को सामने रखे पहले उसको पीट डालो। क्या यही होना चाहिए? क्या राज्य पुलिस का यही कर्तव्य या धर्म होना चाहिए था? पत्रकारों को मार डालो? देखिए अजय जी, आपने जो प्रश्न किया है उसमें 2 बातें हैं। एक तो प्रशासन की बात है
और दूसरा पुलिस कार्रवाई की बात है। प्रशासन राज्य सरकार की बात आपने कहा जी। ये मानकर चलिए कि यह केस 2008 से कम नहीं, से हम कम केस की बात इसकी नहीं कर रहे नींव पड़ विजय चुकी जी, थी। हम आज की बात कर रहे हैं, कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, जिसकी बुनियादी जिम्मेदारी राज्य सरकार पर है। नहीं, वही मैं राज्य सरकार और पुलिस कार्रवाई दोनों के बारे में यही बतलाना चाहता था जी कि ये बहुत पुराना 2008 में पहली बार जब ये घटना हुई थी तब से ये चल रहा था। परिस्थिति यह आज जिस स्थिति में ये पूरा प्रकरण पहुंचा है उसमें जो भी घटना हुई है ये बहुत गंभीर घटना हुई है और इसमें जो पत्रकारों के साथ व्यवहार हुआ है जी। इसकी तो मैं भी निंदा करता हूं। कम से कम पत्रकार जो लोकतंत्र के एक मजबूत पिलर हैं, खंबे हैं, उनकी वो ऐसी परिस्थिति में जब जहां सच्चाई दिखला रहे थे देश के सामने, क्षमा चाहूंगा आपसे, मैं सिर्फ पत्रकारों की यहाँ बात नहीं कर रहा। जो दुर्व्यवहार हुआ है, क्या पुलिस को जब अपनी कार्रवाई करनी होती है तो क्या आप कैमरे तोड़ देंगे? क्या आप लोगों को इस तरीके से पीटेंगे कि पत्रकार लगे कि रुई के गद्दे हैं, उन्हें धून दिया जाए? क्या यही पुलिस का काम है? नहीं, पुलिस ने जो भी वहां पर किया वह पत्रकारों के साथ, यहाँ वो दो बातें हुई। एक तो वहां पर जो उनके अनुयायी थे संत के जी, उनकी ज्यादती जो पुलिस के साथ चल रही थी और वो कानून और संविधान की मर्यादा को तार तार कर रहे थे, उसकी रक्षा के लिए पुलिस का रोल था। दूसरा, पुलिस का व्यवहार जो पत्रकारों की सुरक्षा की थी, जो सुरक्षा देने की तो बात दूर रही बल्कि उल्टे उनके साथ ही अत्याचार किया। तो यह दोनों रोल में एक रोल तो उनका ठीक था कि वो एक लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ रहे थे और जो लोग व्यवस्था को चैलेंज कर रहे थे, संविधान को चैलेंज कर रहे थे, संविधान के ऊपर कोई नहीं। लेकिन हम आपकी तारीफ करते हैं, कम से कम आप ये मानते तो जरूर है कि पत्रकारों की रक्षा की जिम्मेदारी पुलिस पर होनी चाहिए थी। बुनियादी धर्म भी पुलिस निभाती नहीं दिखाई दे रही थी। इस निंदा को तो खैर अलग छोड़िए, आइए जरा मुख्य मुद्दे पर वापस लौटते हैं। साध्वी सोनिया जी, क्या यही है संत का व्यवहार? क्या एक संत को इसी तरीके से अपने समर्थकों को एकजुट कर लामबंद कर गुंडे मवाली की तरह व्यवहार करना चाहिए? क्या इन्हें संत रामपाल कहें या डॉन रामपाल कहें? अजय जी देखिए, पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती है। इस तरह जो है हर व्यक्ति जो अपने आप को संत की श्रेणी में खड़ा करता है वो जरूरी नहीं है कि उसके हर नियम और धर्म का पालन करता हो। कई बार एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है और पूरा तालाब बदनाम हो जाता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि पूरा संत समाज ऐसा है। निश्चित रूप से ये संत के धर्म में नहीं आता है, कर्म में नहीं आता है, और किसी भी संत को धर्म की मर्यादा के अंदर रहना चाहिए। और ये हम आप लोगों के सामने यही आज सवाल रखना चाहते हैं। पिछले एक हफ्ते से वहां पर कमांडो फोर्स लिए संत रामपाल खड़े हैं, धर्म के खिलाफ उनके तमाम समर्थक काले रंग के कपड़े माथे पर बांधकर बंदूक और लाठी लेकर अपने संत जी की सुरक्षा में खड़े हैं। ऐसे कमांडो फोर्स की कल्पना अगर देश भर में हर संत करने लगे तो उसके बाद तो संत तो कहां जाएगा भगवान जाने। नहीं अजय जी, एक बात जानिए आप कि वे कबीर पंथी हैं और कबीर पंथ में मंदिर और मस्जिद या गुरुद्वारा जो है ऐसी किसी भी जगह के लिए, किसी भी देव स्थान के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, के लिए कोई स्थान नहीं, वहाँ पे गुरु की मान्यता दी गई है। लेकिन यहाँ पर मैंने कहा जैसा कि अपवाद होता है, ये वो अपवाद का एक उदाहरण हमारे सामने। चलिए, अगर आप अपवाद कहती हैं संत समाज तो इस वक्त हमारे साथ विवेक दास आचार्य जी हैं, कबीर पंथी हैं। विवेक जी, क्या आपको लगता है कि ये बिल्कुल सही आचरण है? क्या समर्थकों को इस तरीके से उग्र कर देना कि वो मारने के लिए उतर जाएं, पेट्रोल बम, गोलियां, पत्थरबाजी, लोगों की जान ले लें, महिलाओं और बच्चों को इस तरीके से ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, यही है संतत्व? मैं तो ये बात कहना चाहता हूं कि एक पहले तो रामपाल के साथ संत लिखना कहना गलत है, नहीं कहना चाहिए। उनको कबीरपंथी कहना गलत है, नहीं कहना चाहिए। मैं कबीर पंथ के सबसे प्रमुख जगह से कह रहा हूं कि कहीं से भी संत रामपाल संत नहीं है, वो बाबा नहीं है और कबीरपंथी नहीं है। और पूरे देश से कबीर पंथ को जो लोग मानते हैं, कबीर पंथ की जो परंपरा है वो इतने खिलाफ हैं कि ये इस तरह से
ढोंग और इस तरह से पाखंड रच रहे हैं जो कबीर हमेशा अपने जीवन में अपने आदर्शों में इसके खिलाफ थे। वही सारी चीजें रामपाल ने ये खड़ा करके तमाम तरह के पाखंड और कर्मकांड कर रहे हैं कि सतलोक से आए हैं, सतलोक ले जाएंगे। किसी ने सतलोक नहीं देखा। कबीर ने तो कहा जो जो गया से बहुरी ने आया, कैसे पूछूं संदेश। कौन सा सतलोक की बात करते हैं और कौन सा भक्ति बताते हैं जो उनके साथ चलिए सतलोक चले जाएंगे। अगर संत है या नहीं इसके बारे में तो आप लोग शायद ज्यादा बेहतर तय कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से अपने समर्थकों को बहुत उग्र बना रहे हैं, क्या यही एक तरीका है मार्तंडेयपुरी जी? क्या यही तरीका है कि लोग अपने समर्थकों को अब ढाल के तौर पर इस्तेमाल करें? देखिए, संतत्व के आचरण के अंतर्गत यह कहीं नहीं आते। और जैसा कभी आदरणीय विवेक दास जी ने कहा जी कि कबीर पंथ के भी जितने मुक्तामणि या बाकी जो हुए, जो पंथी ज्यादा जानते हैं, उसके अनुकूल भी कभी नहीं। और पिछले 12-13 वर्षों से यह सनातन धर्म, आर्य समाज सबकी निंदा, आलोचना शब्द में नहीं कर रहा हूं, निंदा करके इन्होंने एक वर्ग पैदा किया और संघर्ष की ओर ही रहे। और जो ये परिणाम है जी, यह राजनीति ने जो भस्मासुर वोट के लिए पैदा किए हैं जी, ये उसका परिणाम है। और आज पत्रकारों के साथ जो हुआ जी, मैं इसे सोची समझी साजिश मानता हूं। ये अनायास नहीं हुआ है। मैं भी इतने साल पत्रकार ही रहा हूं जी, डंडे भी खा लेता होऊंगा, लेकिन क्योंकि हम लोगों के पास आई कार्ड भी नहीं होता था, वो नहीं होता था, यहाँ सबके पास है जी। उसके बावजूद यह किया गया, तो कहीं न कहीं से यह सीधे सीधे संकेत था, इनको दूर करो, लोगों को दुनिया के सामने ना आए। ये भस्मासुर का जो प्रयोग था, भस्मासुर इनके सर पे राजनीति के खड़ा हो गया और राजनीति पूरी नपुंसक होकर खड़ी है। राजनीति और पुलिस की बर्बरता, इसी पर हम करेंगे चर्चा। बने रहिए आप सब हमारे साथ। वापस आकर तुरंत शुरू करते हैं इस बात पर चर्चा कि क्या पुलिस ने अपने तमाम कर्तव्यों को ताक पर रखकर काम किया है और क्या राजनीति वाकई में इस पर सराबोर रही है। बने रहिए हमारे साथ। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से संत रामपाल की गिरफ्तारी को लेकर बहुत ही गंभीर स्थिति उत्पन्न हो चुकी है हिसार में। हमारे तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त हमारे साथ संत रामपाल के प्रवक्ता राज कपूर जी मौजूद हैं। राज कपूर जी, हम आपसे जानना चाहते हैं आखिरकार ये पूरा का पूरा मजमा क्यों बिछा रखा है आप लोगों ने? क्या संत रामपाल अगर कोर्ट के सामने प्रस्तुत हो जाते हैं तो उनकी गरिमा पर इतना आघात पहुंचेगा कि वो कानून व्यवस्था से ऊपर अपने आप को समझने लगे? सर, कानून व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज ने कभी अपने आप को कानून व्यवस्था से ऊपर नहीं समझा। तो फिर ये क्या है? कानून व्यवस्था से ऊपर समझा उस माननीय जज साहब ने अपने आप को ऊपर। जिस संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ कोई FIR नहीं, लेकिन शिकायत नहीं की, कोर्ट में पेशी का ऑर्डर, राज कपूर जी, कोर्ट में पेशी का ऑर्डर है, गैर जमानती वारंट है, और उसके बाद भी आप लोग कहते हैं और आपके संत रामपाल जी ये मानते हैं कि जज जो है वो अपने आप को कानून व्यवस्था से ऊपर समझ रहे हैं? हाँ जी। क्या ये आप लोगों को देश के कानून की धज्जियां उड़ाने का इससे और बेहतर मौका नहीं मिला? जी सर, ये धज्जियां कानून की जज साहब ने उड़ाई है। संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ कोई FIR नहीं। संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ कैसे कह सकते हैं कि कोई FIR नहीं है? क्या आप लोग अगर FIR नहीं है तो रामपाल जी की गैर जमानती गिरफ्तारी के वारंट क्यों दिए गए हैं? उन्हें कोर्ट में उपस्थित होने के लिए कहा गया है। आप पता तो कर लो, माननीय हाईकोर्ट में जाके पता तो कर लो कोई FIR कट रही है, कोई शिकायत है या नहीं है। तो ये आप कानून बन गए हैं क्या? क्या आप तय करेंगे या जज तय करेंगे? ये हमारे देश की अदालत तय करेगी। राज कपूर जी, देश की अदालत से ऊपर आप लोग हैं क्या? मैं पूछ रहा हूँ, मेरी बात सुन रहे हो? मुझे धमका रहे थे नसीब भाई। मैं कैसे आपको धमका सकता हूँ? आप लोग तो राज्य सरकार को धमका चुके हैं। नहीं, आप गलत कह रहे हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या आप तय करेंगे या संत रामपाल तय करेंगे कि देश का कानून कैसे उन्हें देखे? क्या आप सब लोग मानते हैं कि देश की अदालत के पास कोई काम नहीं है, उन्हें कोई काम नहीं करना चाहिए? क्या आप अदालत को सीधे चुनौती दे रहे हैं? अरे संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ कोई FIR नहीं, कोई शिकायत नहीं, चुनौती तो वो। चलिए, आप अपनी बात के अलावा कुछ भी कहने को तैयार नहीं है और शायद यही हट है जिसकी वजह से आज संत रामपाल अभी भी अपने आश्रम में हैं और उन्हें गिरफ्तार करने की तमाम कोशिशें चल रही हैं। हम यहां पर रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, वापस आकर हम चर्चा शुरू करते हैं कि क्या वाकई में पुलिस ने इस बर्बरता को सोच समझकर किया था और उसके साथ साथ राजनीति का कितना इसमें हस्तक्षेप है, कितना दखल है। अखिलेश जी, इस पर आपकी टिप्पणी हम वाकई में चाहेंगे। बन रही है हमारे साथ।
हिसार में संत रामपाल के समर्थकों और पुलिस के बीच में दिन भर भिड़ंत जैसी स्थिति बनी रही और इस बीच में पत्रकार बेचारे यूं ही पिसते रहे। जबरदस्त पिटाई हुई, कैमरे टूटे, सो अलग। हमारे साथ इस वक्त धर्मगुरु मार्तंडेयपुरी जी मौजूद हैं, कबीर चौराहा पीठ से विवेक दास आचार्य जी हैं, साध्वी सोनिया जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से विजय सोनकर शास्त्री और कांग्रेस से अखिलेश प्रताप सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं और पूर्व आईपीएस गौतम कौल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। इससे पहले की बातचीत आगे बढ़ाएं, आइए जरा आपको दिखाते हैं किस तरीके से हरियाणा की सरकार आज अपने काम को बिल्कुल सही ठहरा रही है। अगर पत्रकारों की पिटाई हुई है, कैमरे तोड़े गए हैं, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, सब कुछ तर्कसंगत है, कानून के तहत किया गया है। ये बात अलग है कि केंद्र के गृह मंत्री राजनाथ सिंह कह चुके हैं कि पत्रकारों के साथ जो सलूक किया गया वो बहुत ही बर्बर था। देखिए क्या कहना है हरियाणा सरकार का। कई बार ऐसा होता है जहाँ कहीं जमावड़ा इकट्ठा होता है तो वहाँ कोई ऐसी छोटी मोटी कोई घटना हो जाती है, फिर भी पुलिस ने संयम में रह करके सारा काम किया और जो कानून के दायरे में जो उन्होंने काम किया, सारी स्थिति को संभाला। इसके लिए हमारी पुलिस ने जो भी कार्रवाई की वो बिल्कुल कानून के अंदर रह करके। तो ये आपको हमने सामने पेश किया करण कंबोज जी का ये बयान कि पुलिस ने बिल्कुल कानून के दायरे में काम किया, जो कुछ किया बिल्कुल सही किया। अब बस हमें गौतम काल साहब ये बता दीजिए, कानून कौन सा है जिसमें पत्रकारों को पीटा जाता है, कैमरे तोड़े जाते हैं और उसके बाद भिड़ंत होती है? कानून तो ऐसा कोई नहीं कहता, ये तो बात सिद्ध है कि जो निहत्थे हों उनकी पिटाई कर दी जाए। कैमरा जो है वो तो सिर्फ एक यंत्र है जो कि सत्य को जो है वो दर्शाता है और यही जो है सत्य, इसको अगर आपको देखना है तो पुलिस नहीं चाहती, कम से कम कुछ एक भाग है पुलिस का जो कि नहीं चाहता कि ये सत्य जो है सामने आए। अब ये जो पुलिस की जो कार्रवाई थी वो बिल्कुल वैसे तो ठीक ही चलनी थी, क्योंकि वो एक कोर्ट के आदेश का वो पालन कर रहे थे, पर जिस तरह से वो कार्रवाई कराई गई उस पे तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आ गया है। और ये जैसे कि आपके प्रोग्राम में जो कुछ चित्र दिखाए गए हैं उससे तो यही तात्पर्य है कि ये पुलिस के विभाग के अंदर ही कोई कमांड लैप्स हो गया है, जिसकी वजह से जो बहुत सीनियर अफसर थे उनकी जो आदेश थे वो कहीं नीचे के लोगों ने जो है उनको नजरअंदाज कर दिया या उसकी कार्रवाई में उन्होंने अपनी तरफ से कुछ तोड़ मरोड़ कर दी। इसके अलावा एक और चीज है कि ये अकेली एक पुलिस नहीं है, इसमें कई विभाग जो हैं, पुलिस विभाग जो है वो बीच में आए हुए हैं, तो उनके अंदर बीच में ही जो कोऑर्डिनेशन थी, मुझे लगता है कि वो कोऑर्डिनेशन टूट गई और ये जो है गुस्साए वाले जो पुलिस वाले थे उन्होंने जो है हमला बोल दिया अखबार वालों पे। आप देखेंगे कि ज्यादातर जितनी चैनल्स हैं उसमें कोई सीनियर पुलिस अफसर बयान नहीं दे रहा है, एक कांस्टेबल ही बयान दे रहा है। इसके ये भी माने हैं कि सीनियर अफसर जो हैं वो कैमरे के सामने आने के से आनाकानी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अखिलेश जी, अभी तक आपकी सरकार हरियाणा में थी और ऐसा बताया जा रहा है कि संत रामपाल को दरअसल कांग्रेस का संरक्षण प्राप्त था। क्या ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के साथ ही ये मामला उठ गया? और जिस तरीके से पत्रकारों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं पत्रकारों पे जो बर्बरतापूर्ण रुख अख्तियार किया है हरियाणा की भाजपा सरकार, उसकी जितनी निंदा की जाए उतना ही कम है। इसे कभी भी बर्दाश्त या सराहा नहीं जा सकता है। दूसरी बात, आज एक घटना हुई है, उसके दो पहलू हैं। आरोप तो बीजेपी लगाएगी ही, कुछ तो कहेगी, दूसरों पे कहेगी, हम पे कहेगी। एक सरकारी पक्ष है, एक संत जी का पक्ष है। दोनों ने गलतियां की हैं, जबरदस्त गलतियां की हैं, लेकिन अब किसकी ज्यादा जबरदस्त गलती है वो मैं आपको बताता हूं। एक आदेश जब अदालत से होता है किसी गुनाहगार को कोर्ट में प्रस्तुत करने के लिए, तो वो सरकार, जिस सरकार का या जिस पुलिस का यह कर्तव्य है कि वो घटना वस्तुस्थिति को पहचाने और ये आंकलन करे कि क्या हो सकता, क्या हो सकता है। यदि वह नहीं जा रहे थे या अपने हठ धर्मिता पे अड़े थे तो
तो उतने उनके अनुयायी या भक्त कैसे वहां पहुंचते गए। बिल्कुल, सरकार ने क्यों नहीं कोई ऐसे कारगर उपाय उठाए या किए कि जब ये भी आरोप लग रहे हैं, यह सत्य भी है कि इन संत महोदय ने बीजेपी की प्रचार में मदद की थी, तो ये अपने उस रिश्ते के आधार पे भी इनसे वार्तालाप करके चीजों को डिफ्यूज कर सकते थे। और आज जो एक ह्यूमन चेन है बच्चों महिलाओं का संत अपने अनुयायियों के साथ बना रहे हैं, वो स्थिति नहीं आती। वही चीज दो पार्ट, आपने जो अभी दूसरा पार्ट है पहलू उठाया संत जी का। संत जी अखिलेश जी, मैं क्षमा चाहूंगा आपसे, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन जो राजनीतिक पहलू उठाया, विजय जी एक छोटा जवाब इसका दे दीजिए, क्योंकि संतत्व पर उसके बाद चर्चा करते हैं। ये कौन सी राजनीति राज्य सरकार कर रही थी? नहीं, अभी अखिलेश जी ने कहा कि ये कार्रवाई राज्य सरकार ने किया था। देखिए, राज्य सरकार का केवल इतना था कि उन्होंने संत को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस से अपेक्षा किया और ये पुलिस कार्रवाई हुई। तो पुलिस किसके माध्यम और पुलिस कार्रवाई में संत को गिरफ्तार करना था। विजय जी, पुलिस और राज्य सरकार में क्या फर्क है? पुलिस तो सरकार और नहीं, ये थोड़ा सा अजय जी यहाँ समझने की बात है कि ये जो ऑर्डर था गिरफ्तार करने का, ये कोर्ट का था और ये एग्जीक्यूट हो रहा था सरकार के माध्यम से। और क्या सरकार ने पुलिस, अखिलेश जी ने अभी सीधा आरोप आपकी सरकार पर लगा दिया? सरकार ने ये आदेश दिया था? नहीं, अखिलेश जी ने सीधा आरोप आपकी सरकार पर आदेश दिया होगा कि सरकार के साथ साठगांठ थी, इसलिए संत रामपाल को छूट देती गई, इसलिए उन्हें मौका दिया गया कि अपने समर्थकों को एकत्रित कर ले और ह्यूमन चेन बना ले। नहीं, ये छूट तो 2008 से उनको मिल रखा था, तो आप मिल गए कांग्रेस के साथ। मैं कुछ नहीं कहना चाहते, बस मैं कुछ पूछूं अजय जी। अजय जी, उनसे क्या हुकूमत ने बात की? 2008 से नहीं किया गया था, 8 दिन से चैनलों पे चल रहा है, नहीं किया गया था। तो आज सुनिए, आज अगर सरकार गिरफ्तार करने जा रही है शाम से ही, तो उसमें थोड़ी एक मिनट मैं बोल तो आएगी। सरकार ने तो ऑर्डर किया कि ये अनर्गल वक्तव्य आप बोले, आप बोलने तो मैं बोलता हूँ। अगर कोई मिस्टेक किया है तो इसको, विजय जी जरा एक सेकंड आप अखिलेश जी की बात सुन लीजिए। जी अखिलेश जी, जोड़ने की बात, अखिलेश जी ये जो तर्क दे रहे हैं, कल ये कहेंगे कि ये जो लोग गुनाह किए हैं ये मोदी जी के या बीजेपी की हुकूमत में नहीं पैदा हुए थे, पहले पैदा हुआ था, इसलिए इनके गुनाह के जिम्मेदार हम नहीं हैं। एक ऑर्डर हुआ कोर्ट का ऑर्डर के बाद किसी भी प्रकार के उसका कंप्लायंस और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है। वो स्टेट गवर्नमेंट टोटली यहाँ फेल्योर है प्रिज्यूम करने में कि क्या क्या घटनाएं बढ़ सकती हैं, चलिए क्या क्या चीज हो सकता है पुलिस का या सरकार का, और क्या काम होता है इंटेलिजेंस का। यही तो कि कोई स्थिति होने से पहले उसे नियंत्रित किया जा सके। गिरफ्तार करने के लिए विजय जी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, विजय जी में से एक ही बात ये लोग कहना चाहिए। विजय जी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या भारतीय जनता पार्टी की कोई साठगांठ है संत रामपाल से? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी कभी भी इस प्रकार ये छूट क्यों दी गई, इतनी छूट क्यों दी गई कि अपने समर्थकों को एकत्रित कर ले? भी देती है, कठोर कार्रवाई, इतनी छूट क्यों दी गई कि वो अपने समर्थकों को एकत्रित कर ले? लेकिन सरकार ने पुलिस को ये नहीं कहा था कि पत्रकारों के साथ कठोर कार्रवाई नहीं, पत्रकार छोड़ दीजिए, हमारा तो काम पिटना बन गया है, क्योंकि हम तो संदेशवाहक हैं और संदेशवाहक पिटते हैं। चलिए मान लिया, लेकिन यह बताइए कि एक हफ्ते का वक्त दिया गया ताकि आप कमांडो जैसे लोगों को जमा कर लें, ये कौन सी राज्य सरकार ऐसा काम करती है? नहीं, देखिए अजय जी, वहां पर जो भी सिचुएशन था वो बहुत पहले से था, और वहां आप पर इसका सीधा जवाब नहीं दे सकते। मुझे यही उम्मीद है कि कभी न कभी हमारे राजनीतिक सीधा जवाब देंगे, लेकिन कम से कम मैं साधु समाज से उम्मीद करता हूं कि वो सीधा जवाब दें। साध्वी सोनिया जी, मैं आता हूं अखिलेश जी आपके पास। साध्वी सोनिया जी, अब जरा हमें ये बता दीजिए जी, क्या ये वाकई में संतत्व है कि एक व्यक्ति जो अपने आप को संत कहता है वो राज्य सरकार के साथ साठगांठ करता दिखाई दे, हफ्ते भर से अपने कमांडो खड़े कर दे, और उसके बाद अगर पुलिस वहां पहुंचने की कोशिश करे तो वो ये उनके प्रवक्ता का भी अभी कहना था जो न्यूज नेशन पर कह रहे थे, जज अपने आप को कानून से ऊपर समझने लगे हैं। ये कौन सा धर्म है जिसका पालन हिंदुस्तान में किया जा रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये धर्म की बात ही नहीं है जो आप कह रहे हैं। दूसरी बात ये कि संत जो है वो सिर्फ ईश्वर की सत्ता में होते हैं।
ईश्वर की सत्ता सर्वोपरि है। ईश्वर एक भगवान जो है वो है जो जिसने सारी दुनिया को बनाया और उसके अंदर दुनिया वालों ने सारी सत्ताएं बना दी। तो एक संत जो है वो ईश्वर की सत्ता में होता है, न कि समाज की सत्ता में होता है, और वो धर्म के अंतर्गत चलता है और वो समाज को भी धर्म के साथ चलना सिखाता है। एक मिनट, जो ये चीज हुई है, जो ये बात हुई है कि सबसे पहली बात, मैं बिल्कुल इस बात की निंदा करती हूँ कि मीडिया के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था, मिस प्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए था। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी सारी बात सुनकर कि पूरा कॉन्सेप्ट जो है या पूरी बात जो है वो मिस प्रेजेंट हो गई है। कैसे मिस प्रेजेंट हो गई है? कि विवेक दास आचार्य जी हमारे साथ इस बार है। आचार्य जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा ये आखिरकार क्या है? अजय जी, ये पॉसिबल है विवेक जी, पुलिस अपने आप में सेफ्टी करना चाह रही हो, लेकिन मीडिया के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना मीडिया की बात छोड़िए, मैं तो ये जानना चाहता हूं कि कोई आदमी अपनी फौज बनाकर, क्या वो आदमी अपने आप को साधु कह सकता है? और ये इसमें तो कहीं से ये साधु कहना गलत है, और कबीर पंथ और कबीर के आदर्शों पर ऐसा कोई नहीं हो सकता कि इस तरह के कमांडो और इस तरह के भीड़। रामपाल कहीं से भी कबीर के आदर्शों पर चलने वाले आदमी नहीं है। पूरे देश में लाखों लोग कबीर को मानने वाले लोग आहत हैं कि इस तरह के आदमी यदि कबीर साहब को उपयोग करते हैं, अपने को कबीरपंथी कहते हैं, अपने को संत कहते हैं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये दुर्भाग्यपूर्ण से कहीं भी लाखों कबीरपंथी, लाखों हजारों मठ है हमारे, कहीं भी साधु ऐसे नहीं है जिस तरह से ये रामपाल कर रहे हैं, जिसको अपने साथ नाम कबीरपंथी जोड़ रहे हैं और संत जोड़ रहे हैं। साध्वी सोनिया जी, क्या आप? मैं बिल्कुल इनसे सहमत हूँ। मैं इनसे सहमत हूँ। ये जो बात कह रहे हैं सही कह रहे हैं कि इस तरीके से कहीं पर भी कोई भी इस तरीके की टीम बनाकर इस तरीके से नहीं रखता है ट्रेन करके, जहाँ पर आप समाज की व्यवस्था पे नुकसान पहुंचाएं। धर्म जो है समाज की व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में मार्गदर्शन देता है। 3 वरिष्ठ लोग हैं, मार्तंडेपुरी जी, अगर यही स्थिति है तो फिर आज संत समाज आगे आकर क्यों नहीं कहता कि संत रामपाल जी कृपा करके अपने तमाम लोगों को हटवाइए, जेल के रास्ते जाइए, पुलिस के हवाले अपने आप को कर दीजिए? आज कोई ये कहता क्यों नहीं दिखाई देता? अगर हमारा संत समाज ही जागृत होता तो रामपाल जैसे लोग खड़े नहीं हो पाते। आज हमारे संत समाज का दुर्भाग्य है, मैं क्षमा याचना सहित ये बात कह रहा हूं, कि उनकी अपनी सीमा, अपने आश्रमों, अपने भक्तों की संख्या बढ़ाने तक ही अधिकतम सीमित हो गई है। धर्म की रक्षा, धर्म का प्रचार और वास्तविक धर्म की प्रतिष्ठा की ओर उनकी दृष्टि बहुत कम है। मैं क्षमा याचना सहित ही बात कह रहा हूं, पीड़ा के साथ कह रहा हूं। अगर हमारा संत समाज जागृत होता, एक रामपाल नहीं है, आज गली गली में गिरोहबंदी हो चुकी है। और सबसे मुश्किल सनातन धर्म की है कि इतनी तरफ से उस पर आक्रमण हो रहे हैं। और ये जो कुछ हो रहा है आज हो क्या गया है कि धर्म और राजनीति का जो घालमेल हुआ है, और संत आज वह बड़ा माना जाता है जिसके यहाँ मुख्यमंत्री जाए, जिसके यहाँ मंत्री जाए, जिसके पास बड़ा बंगला हो, मिल जाए। और नहीं, मैं उस पर सिक्योरिटी पर नहीं आऊंगा जी, कि संत सबकी सुरक्षा करते हैं जगत की, खुद उनको सुरक्षा चाहिए, ये अलग बात है। और आपराधिक प्रवृत्ति, इसको मैं गिरोहबंदी मानता हूँ। अगर एक व्यक्ति समाज में आपराधिक कारणों से गिरोह बनाता है तो धर्म के नाम पर भी यह गिरोहबंदी है, और मैं नहीं समझता कि धर्म का इससे बड़ा हित हो सकता है। आप कबीरपंथी हैं ऐसे में, और जब एक व्यक्ति अपने आप को संत रामदास जो कहें, रामपाल जी अपने आप को कबीरपंथी कहते हैं, आपका पूरा तबका उठकर क्यों नहीं कहता कि भाई आप जाइए, अपने आप को कानून के हवाले कीजिए? आखिरकार क्यों नहीं आप लोग सब एकजुट होकर ये बात कहते? क्यों नहीं अपील करते उन तमाम लोगों से? इतने गलत लोगों को इकट्ठा कर रखा है, हम लोगों की बात ये कहीं से नहीं माने। जब पुलिस प्रशासन और कोर्ट की बात नहीं मान रहे हैं तो हम लोग कहाँ से बात मानेंगे? वो ये बहुत दिन से लड़ रहे हैं, कुछ हम आज नहीं 40 साल से लड़ रहे हैं ऐसे लोगों के खिलाफ। इस तरह से कबीर के नाम पर तमाम कबीर की महिमाओं को, कबीर के व्यक्तित्व को, कबीर के कृतित्व को जोड़ करके अपना एक मजमा खड़ा करता है, अपनी एक दुकान बना लेते हैं या अपने एक मार्केट बना लेते हैं, और कहीं से ये संत नहीं है, कहीं से वहाँ धर्म नहीं है। रामपाल के यहाँ कौन सा धर्म है? हमसे बात करें कि कौन सा धर्म की बात करते हैं, या कौन से संत की बात करते हैं, या कौन से वो बाबा की बात करते हैं। तमाम तरफ तो जिसके खिलाफ कबीर ने पाखंड और कर्मकांड के खिलाफ किया, सारा कर्मकांड लेकर के वो चला रहे दुकानें। विजय शोनकर शास्त्री जी, एक ऐसे व्यक्ति जिसके ऊपर इस तरह के आरोप हैं, भारतीय जनता पार्टी उनसे चुनाव में समर्थन भी लेती है, और आरोप अभी अखिलेश जी आपके ऊपर लगा रहे हैं कि आपकी सरकार साठगांठ की वजह से संत रामपाल को हिरासत में लेने से गुरेज करती रही। देखिए अजय जी, ये रामपाल जी, संत रामपाल जी की जो ये कथा है, ये आज नहीं शुरू हुई है, पहली बार।
ये देखिए, बहुत इतिहास इसका का बहुत हवाला पहले देकर से कब है तक और आप बचते रहेंगे? जो ये आज बताइए ना घटना कि हुई आपके संबंध है कि नहीं? केवल पत्रकारों को नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन लिया था कि नहीं, ये बताइए। हूँ अजय जी, विजय जी स्पष्टता से बताइए, आप तो बहुत साफ बात करते हैं। ऐसे लोगों से समर्थन लिया था कि नहीं लेती है जो भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों से समर्थन नहीं लेती है जो संविधान में भरोसा नहीं रखते हैं। और संत रामपाल जी ने जिस तरह से कुकृत्य किया है, उनके अनुयायियों ने किया है, ये निंदनीय है, इसकी निंदा होनी चाहिए। ऐसे में अगर आप ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संत रामपाल जी के समर्थन में है, तो इस बात को हम नहीं मानते हैं। अखिलेश जी, एक छोटी हम ये टिप्पणी चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर से देश चलता है, समाज चलता है, और समाज की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए कानून को सबसे ऊपर रखना पड़ेगा। और संत रामपाल जी के अनुयायियों ने ऐसा नहीं किया है। विजय जी, एक मिनट। अखिलेश जी, सबको पता है, ऑन रिकॉर्ड है, संत रामपाल जी ने चुनाव में किसके लिए अपील की थी। दूसरी बात देखिए, संत जो है, अगर कोई संत है तो वो अपने भक्तों, अनुयायियों और समाज की पीड़ा स्वयं हरण कर लेता है। उसका सबसे पहला कर्तव्य यही हो रहता है कि हम तुम लोगों को कष्ट नहीं होने देंगे। तो आज उनके अनुयायी, किसी ये संत है कि नहीं है ये महंत लोग जाने, लेकिन उनके अनुयायी हैं, उनके अनुयायी या एक प्रदेश में पीड़ा हो रही है, तो संत का पहला कर्तव्य बनता है कि वो किसी को पीड़ा ना पहुंचने दे। वो स्वयं आके कहे, चल भाई कहाँ चलना है, हम तो निर्दोष हैं, तुम्हें जो करना है हुकूमत करो जी। तो आज उनका मान मर्यादा और बढ़ जाती। ठीक है, सरकार बेवकूफी की, सरकार ने समय रहते उस पे जो वहाँ अनुयायी जुटने लगे, भक्त आने लगे, और आज उसी की परेशानी झेलनी पड़ रही है सरकार को और हरियाणा के समाज को। वो नहीं होता, लेकिन तो आदेश गलती अगर सरकार कर रही है तो संत को गलती नहीं करनी चाहिए। सरकार ने बेवकूफी नहीं किया। प्लीज आज बोल रहे हैं आप, आज बोल रहे हैं 10 दिन से क्या कर रहे थे आप लोगों ने अभी तक तो बात नहीं की उनसे, आप लोगों ने तो अभी तक उनसे बात नहीं की। आपका कोई प्रतिनिधि, आपके प्लीज सुने, गुमराह न करें, गुमराह न करें। आपके डॉक्टर जाते रहे, प्लीज। गैंग 10 दिन में नहीं बनता है, आप बोल रहे हैं। गैंग जो बनता है वो उसके लिए वर्षों लगते हैं, और वर्षों तक आपकी सरकार वहाँ थी, आप लोगों ने छूट दे रखा था। चलिए, अच्छी बात तो ये है विजय जी कि आप गैंग शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। कम से कम भारतीय जनता पार्टी ये तो मानती है कि संत रामपाल गैंग चला रहे हैं। यही बात तो तमाम पत्रकार कहना चाहते थे। आइए जरा पत्रकारों की जबान आपके सामने पेश करते हैं। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मधुरेंद्र, आइए जरा सीधे हिसार आपको ले चलते हैं। मधुरेंद्र, गुंडागर्दी नहीं होती है। मैं आ रहा हूँ आप सबों के पास, लेकिन इस बीच आप जरा ये देखिए मधुरेंद्र, आज यही सवाल न्यूज नेशन उठा रहा है। जी हाँ। संत रामपाल की गिरफ्तारी कल हो सकती है या नहीं? क्या पुलिस उन तक कल पहुंच सकेगी या नहीं? आपको क्या लगता है? आप तो ग्राउंड पर हैं। देखिए, सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं ऐड ऑन कर दूं कि शमशेर खड़खड़ा और सुरेंद्र पूनिया, ये दो ऐसे लोग हैं जो महम से और बरवाला से बीजेपी की टिकट पर विधायक का चुनाव लड़ने वाले हैं। ये दो लोग लगातार निगोशिएशन करते रहे। इन दोनों लोगों को न्यूज नेशन ने अपने कैमरे में कैद करते हुए दिखाया था कि किस तरह से ये आश्रम के संपर्क में थे और आश्रम के जरिए जो है वो कहीं न कहीं सरकार तक आश्रम की बातें पहुंचा रहे थे, निगोशिएशन कर रहे थे। तो इस कहीं न कहीं आरोप से बीजेपी नहीं बच सकती कि उसकी तरफ से जिस तरह से यहाँ पर दरअसल पुलिस कार्रवाई का अंजाम दे रही है, उसके पीछे एक फेल्योर है। तो गवर्नमेंट का भी फेल्योर है, पुलिस का भी फेल्योर है। और जहां तक आपने सवाल पूछा कल के लिए, तो जिस तरह से आज कार्रवाई को अंजाम हरियाणा पुलिस ने दिया है वह बिल्कुल ही बेतरतीब तरीके से दिया गया है। सुनियोजित तरीके को ताक पर रखकर कहीं न कहीं जिस तरीके से आज कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, दिन भर पुलिस जो है वहां ब्लडशेड होता रहा, लेकिन वह भीतर तक दाखिल नहीं हो पाई आश्रम के। तो कल का पूरा दिन जो है दरअसल अभी बाकी है। लेकिन जिस तरह के हालात बने हैं, सवाल इस बात को लेकर है कि जिस तैयारी से पुलिस लड़ रही है, शायद ही संभव हो पाए कि कल भी वह जो है वह आश्रम से निकाल पाए एक तरह से रामपाल को और उनको गिरफ्त में ले पाए। ये सवाल पुलिस के सामने बड़ा है और ये सवाल जो है वो सरकार के सामने भी खड़ा है। मधुरेंद्र, बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए। कम से कम विजय जी, अब आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता संत रामपाल के साथ नेगोशिएट करते दिखाई दे रहे हैं। ये तो अभी हमारे संवाददाता ने आपके सामने बात रखी है। नहीं अजय जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। वहां पर 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, कहा जाता है कि 10 लाख उनके समर्थक हैं। तो ये समर्थक इसी समाज से हैं। इस समाज में उनके भी प्रतिनिधि होंगे। अगर हमारे जनप्रतिनिधियों ने या हमारे पार्टी के कुछ लोगों ने उनसे संपर्क किया तो मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं
लेकिन हम ये बतलाना चाहते हैं कि संत रामपाल जैसे लोगों का उदय 1-2 दिन में नहीं 10 नहीं, दिन आप में वहां नहीं पर होता वापस जा रहे हैं, बल्कि लंबे मैं गौतम जी से यहाँ पर एक छोटी टिप्पणी चाहूंगा इससे पहले कि हम इस चर्चा को खत्म करना पड़े। गौतम जी, अजय जी, मैं आ रहा हूँ अखिलेश जी, बस एक मिनट का वक्त चाहूंगा मैं आपसे। गौतम जी, क्या आज आपको लग रहा है कि दरअसल राजनीति, धर्म और कोताही सब मिलाकर हिसार है? हाँ, कुछ ऐसा लग रहा है कि ये जो है नई खिचड़ी बन रही है और ये जो है ये पेट में जब जाएगी तो ये बड़ा दर्द करेगी। तो मैं यही कहूंगा कि अगर वहां पे कोई सभ्य लोग हैं तो वो एक साथ जुट होके कम से कम एक संपर्क करें ये रामपाल जी से और उनसे मिलके पूछें कि उनकी शिकायत क्या अब इस वक्त है, क्योंकि आदेश यही होना चाहिए कि भाई आप सरेंडर कर दिए, और चाहे अगर वो चाहते हैं कि कोर्ट में जाके सरेंडर करना तो वो भी मुमकिन है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा, क्षमा चाहता हूं, मेरे पास वक्त बहुत कम है। हमारे पास संत समाज से 3 प्रतिनिधि यहां पर हैं। आप सबों से बस एक जबान में सुनना चाहता हूं, क्या आप सबों का यह मशवरा है कि संत रामपाल को अभी कोर्ट में जाकर अपने आप को उपस्थित कर देना चाहिए? मार्तंडे जी, तत्काल करना चाहिए और अपने किए के लिए क्षमा भी मांगनी चाहिए। साध्वी सोनिया जी, बिल्कुल उन्हें तत्काल जाना चाहिए और मैं मार्किन जी से बिल्कुल पुरी जी से बिल्कुल ताल्लुक रखती हूँ कि बिल्कुल सही, उन्हें क्षमा भी मांगना चाहिए, प्रायश्चित भी करना चाहिए। विवेक दास जी, अरे यदि वो रामपाल अपने को कबीरपंथी कहते हैं तो सबसे पहले आगे बढ़कर कोर्ट में जाना चाहिए और कहना चाहिए कि भाई यदि हम गलत हैं तो हम बयान देते हैं, और ये ऐसा कबीरपंथी होने का कोई लक्षण नहीं है उनमें कि वो अपने को कबीरपंथी कहते हैं और इस तरह से बवाल खड़ा कर रहे हैं कबीर के। एक संत समाज को आत्मविश्वास दिलाता है, उन्हें अपने पूर्ण, अगर वे सच में संत हैं तो उन्हें पूर्ण आत्मविश्वास के साथ बिल्कुल सामने आ जाना चाहिए। हम यही आज गुजारिश कर रहे हैं कि कम से कम संत रामपाल अगर वाकई में अपने आप को संत मानते हैं तो कम से कम कानून पर तो भरोसा रखिए, अपने समर्थकों के लिए कम से कम इतना तो कीजिए। आप सबों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बने रहिए हमारे साथ, तुरंत आपसे आते हैं और खबरों के साथ।